नमस्कार। आज मैं आपको बताऊंगी कि भाषा सिखाने की 4 प्रभावी शिक्षण प्रक्रियाएं कौन सी हैं। ये 4 प्रक्रियाएं हैं खुले और बंद छोर के प्रश्न पूछना, वर्ण पहचान और वर्ण लेखन, 3 प्रकार के पठन के अवसर और स्वतंत्र लेखन के अवसर देना। सबसे पहले हम समझेंगे खुले और बंद छोर के प्रश्न पूछना, और इसके लिए हम एक उदाहरण लेंगे, एक चर्चा का और एक कहानी का, कि कहानी पर और चर्चा में हम ये प्रश्न कैसे पूछ सकते हैं। चलिए सबसे पहले चर्चा से शुरू करते हैं। मान लीजिए हम चर्चा कर रहे हैं वाहनों पर, तो मैं बच्चों से पूछ सकती हूँ आसपास कौन कौन से वाहन दिखते हैं। हाँ, मोटर, कौन सी कार, अच्छा लाल कार, पीली कार, बड़ी वाली कार भी होती है, बस, मोटरसाइकिल, साइकिल भी दिखती है, और क्या, रिक्शा भी दिखता है, अच्छा बैटरी वाला रिक्शा भी दिखता है। तो आपने देखा, जब मैं बच्चों से बंद छोर के प्रश्न पूछती हूँ तो बच्चे अपनी सोच में से अलग अलग जवाब निकालते हैं। ये कक्षा शुरुआत करने के लिए बहुत अच्छे प्रश्न हैं, पर इन्हीं प्रश्नों के ऊपर जोड़ते हुए मैं कुछ खुले छोर के प्रश्न भी पूछती हूँ, और देखिए उनसे कक्षा में क्या होता है, जिसके अंदर मैं ऐसे सवाल पूछ सकती हूँ जिसे बच्चे सोचकर जवाब दें, या फिर उन्हें कुछ ऐसा सोचना पड़े जिसका एक जवाब ना हो। जैसे कि मैं पूछ सकती हूँ, वाहनों से जुड़ा कोई ऐसा किस्सा बताओ जहां पर किसी वाहन में किसी का कोई सामान रह गया हो। किसी का कभी वाहन में कोई सामान रहा है? अच्छा, ट्रेन में क्या छूटा था, फिर कैसे पाया उसको? ओह, अच्छा बस में अगर कुछ छूट जाए तो वापस मिलेगा? ओहो, वापस नहीं मिला। अरे, वाहन से जुड़े त्योहार के कोई किस्से बता सकता है कि किसी त्योहार में किसी वाहन को कभी सजाया जाता है क्या? इस तरीके के बहुत सारे सवाल खुले छोर के होते हैं, जो बच्चों को बहुत सारी चीजें और बहुत सारे जवाब सोचने के मौके देते हैं। इनका कोई एक जवाब नहीं होता है। इससे बच्चों को बातचीत करने में बहुत ज्यादा आसानी होती है, और जिस भाषा को वो पढ़ना और लिखना सीखना चाहते हैं उसी में बोलने और सुनने की समझ बनाने में बहुत आसानी होती है। इस तरीके के प्रश्न आप किसी चर्चा पे भी पूछ सकते हैं, कोई कहानी सुनाने के दौरान भी पूछ सकते हैं, कविता के बाद भी पूछ सकते हैं, और कोई चित्र पर चर्चा करते हुए पूछ सकते हैं। अलग अलग तरीके के बंद और खुले छोर के प्रश्न पूछने से बच्चों को बहुत ज़्यादा सोचने के, बोलने के और सुनने के मौके मिलते हैं। दूसरी प्रक्रिया है वर्ण पहचान और वर्ण लेखन। वर्ण पहचान का मतलब है आवाज को उसके चिन्ह से मिलाना, और वर्ण लेखन है उसी वर्ण को लिखना। विस्तार से समझने के लिए सबसे पहले आप मुझे ये वर्ण पहचान कर बताइए। क्या आप बता सकते हैं कि क्या लिखा है? ये और ये है क, र, म, ल। ये पहचान कर बताइए। ये अक्षर याद है आपको? क्या था ये? अब ये याद करके बताइए। चलिए अब जल्दी से पहचान कर बताइए। ये। बच्चों के साथ अक्सर यही होता है कि उन्हें जब वर्ण पहचानने को कहा जाता है तो एक अजीब सा चिन्ह और उनसे मिलती हुई आवाज उन्हें मिलान करनी पड़ती है, और इसी को वर्ण पहचान कहते हैं। अगर वो बहुत आसानी से और जल्दी वर्ण पहचान सीख जाएं तो वो जल्दी से पहचान सकते हैं क, र, ल, म, और जितना जल्दी वे इसको पहचान पाएंगे वो आराम से जोड़कर बना पाएंगे कल। अब अगर मैं बच्चों को एकदम से पूछूं कि ये क्या है, अलग अलग वर्कशीट में लिखने के लिए, मिलाने के लिए, जोड़ने के लिए ध्वनि से चिन्ह को मिलाना और चिन्ह से ध्वनि को मिलाना, इस प्रकार की गतिविधियां वर्ण कार्ड को दिखाकर पूछना, सभी बच्चों से समझना कि क्या उन्हें इस वर्ण को पहचानना आता है या नहीं, यह उनके वर्ण पहचान के कौशल को बहुत मजबूत कर देती है। दूसरी प्रक्रिया है वर्ण लेखन करवाई जाए, जैसे बिंदु जोड़कर वर्णों को बनाना, वर्णों को एक दूसरे से मिलान करना, दिए गए शब्दों में, कविताओं में वर्णों को ढूंढकर उन पर गोला लगाना, या फिर उन्हीं वर्णों को शब्दों में पढ़ पाना। इससे वर्णों को लिखने का अभ्यास भी हो पाता है और उनको पढ़ने का भी। तीसरी प्रक्रिया है कक्षा में अलग अलग प्रकार के पठन करवाना, और इनमें से सबसे जरूरी है आदर्श पठन, साझा पठन और स्वतंत्र पठन। आदर्श पठन का मतलब होता है बच्चों को किताब से पढ़कर सुनाना।
इससे बच्चों को पता चलता है कि हाव भाव से और उचित गति से कैसे पढ़ा जाता है। रंगरेजिन चाची ने भट्टी चढ़ाई, ढेरों कपड़ों की हुई रंगाई, नीली पगड़ी पीली चादर, लाल साड़ी हरी टोपी, काला पजामा पीला कुर्ता। रंगरेजिन चाची ने सब रंग डाला। दूसरे प्रकार का पठन है साझा पठन। साझा पठन शुरुआती दिनों में बच्चों के साथ करवाया जाता है ताकि उन्हें पता चले कि शब्द और वाक्य पढ़ने के साथ पढ़े। चिड़िया ने बिल्ली से मदद मांगी। बिल्ली ने कहा, ठीक है, मगर मैं तुम्हें खाऊंगी। बच्चों के साथ एक एक शब्द और वाक्य पर उंगली रखते हुए कहानी को सुनाना, ताकि वे पढ़ते समय साथ ही साथ देख पाएं कौन से शब्द और कौन से वाक्य पढ़े जा रहे हैं। कक्षा में सुनाई गई और पढ़ी गई कहानियों को बच्चों को अलग से पढ़ने के मौके जरूर दें। इसे कहते हैं स्वतंत्र पठन। स्वतंत्र पठन के मौके देने से बच्चों को पढ़ने का प्रोत्साहन मिलता है और वे पढ़ने में भी रुचि लेने लगते हैं। चलिए अब जल्दी से समझते हैं आखिरी और चौथी प्रभावी शिक्षण प्रक्रिया को, और यह है स्वतंत्र लेखन। स्वतंत्र लेखन करवाने के लिए आपको 2 चीजें करवानी पड़ेगी। सबसे पहला है लेखन से पहले चर्चा करवाना, लेखन से जुड़ी चर्चा, और फिर शब्दों, चित्रों या वाक्यों के द्वारा बच्चों को अभिव्यक्ति के अलग अलग प्रकार से मौके देना। चलिए स्वतंत्र लेखन की चर्चा का एक उदाहरण लेते हैं। बच्चों से पूछते हैं, अगर तुम उड़ पाते तो क्या होता? अगर तुम उड़ पाते तो क्या होता? पंछियों को देख पाते, और अच्छा, पंछियों की तरह नीचे देख पाते कि शहर कैसा दिखता है। अच्छा, बहुत सारा घूम पाते, और घूमकर कहाँ जाते? अच्छा, समुद्र पे और पहाड़ पे, और अच्छा तुम तो आगरा घूमने जाते, बहुत, और क्या लगता? अच्छा, बहुत सारी आज़ादी होती। लेखन पूर्व चर्चा के बाद जरूरी है आप बच्चों को लिखने के अवसर दें। देखिए, शुरुआती लेखन इस प्रकार का भी होता है, जैसे कुछ चित्र। यहाँ पर बच्चे ने बताया है कि वह ऊपर उड़ रहा है अपनी कक्षा के सभी बच्चों के साथ, और नीचे से दिखने में पहाड़ कितने सुंदर दिख रहे हैं। इसे भी शुरुआती लेखन माना जा सकता है। देखिए, बच्चे को लगा कि वह गुब्बारा है और वह गुब्बारे की तरह ऊपर हवा में उड़ता जाए। यहाँ पर एक बच्चे ने कक्षा में हमारे साथ साझा किया था कि वह उड़कर फुर्र से हवाई जहाज के ऊपर बैठ जाता और पूरी दुनिया की सैर। और जब इन्हीं विचारों को इस्तेमाल करके वह लिखना शुरू करते हैं तो अलग अलग तरीके से उनके विचार अभिव्यक्ति में निकल के आते हैं। ऐसे लेखन में बच्चों की वर्तनी को ना देखें। जब आप बच्चों के वर्ण, शब्द और वाक्यों पर कार्य कर रहे होंगे तो वर्तनी वहां पर बच्चों की धीरे धीरे बेहतर होती ही रहेगी। यहाँ पर कोशिश करें कि बच्चों को बहुत भरपूर तरीके से विचार आए और वह उन विचारों को अलग अलग तरीके से लिखकर आपको बता पाएं। चलिए दोहरा कर देखते हैं कि यह प्रभावी शिक्षण प्रक्रियाएं क्या हैं। सबसे पहले है खुले और बंद छोर के प्रश्न पूछना, चर्चाओं के दौरान या चाहे कहानी और कविताओं को सुनाने के बाद। दूसरी प्रक्रिया है वर्ण की खूब पहचान करवाना और अलग अलग संदर्भों में उनका लेखन करवाना। तीसरी प्रक्रिया है 3 अलग अलग प्रकार के पठन करवाना, बच्चों को अलग अलग तरीके से भरपूर किताबें पढ़ने के और पढ़कर सुनाने के अवसर देना। आखिरी है स्वतंत्र लेखन, जिससे बच्चों को अभिव्यक्ति के भरपूर मौके देना। तो ये थी भाषा सिखाने की बेहतर प्रक्रियाएं। पढ़ाएं, बेहतर बनाएं और हमें जरूर बताएं।